अगर एज अ ट्रेनर मैं आपसे पूछूं कि फोनिक्स क्या है, तो आप मुझसे कहेंगे फोनिक्स ये एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसके थ्रू रीडिंग और राइटिंग सिखाई जाती है। वेरी सिंपल। और इससे रीडिंग और राइटिंग बहुत आसान हो जाती है। तो हो सकता है मैं आपकी बात मान जाऊं, पर एज अ पेरेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि मैम फोनिक्स क्या है और आप क्यों पढ़ा रही हैं, और अगर एज अ टीचर आप ये जवाब देते हैं कि अरे फोनिक्स पढ़ाने से तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है, फोनिक्स पढ़ाने से रीडिंग राइटिंग बहुत आसानी से सिखाया जा सकता है, तो आपको क्या लगता है आपका पेरेंट कन्विंस होगा? The parent is never going to get convinced. इसका मतलब हमारे पास सॉलिड फुल प्रूफ रीजंस होने चाहिए। अगर आप मार्केट में मोबाइल लेने जाते हैं तो आप 10 मोबाइल शॉप्स देखते हैं, 10 मोबाइल्स देखते हैं और सबके फीचर्स को देखते हैं। अगर शॉपकीपर भी आपसे यही कह दे अरे ये मोबाइल बहुत अच्छा है, इजी है ऑपरेट करने में, आप इसको ले जाइए आपको अच्छा लगेगा, तो क्या आप मान जाएंगे? क्या आप ये मोबाइल फोन खरीद लेंगे? नेवर, कभी नहीं। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि फोनिक्स बहुत आसान पद्धति है, इसके थ्रू रीडिंग राइटिंग 26 लेटर साउंड्स या 42 लेटर साउंड्स के थ्रू सिखाई जाती है, तो क्या आप मान जाएंगे? तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। आज के हम इस टॉपिक में यही देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि एक्चुअली में आप फोनिक्स क्यों सीख रहे हैं और फोनिक्स ऐसा क्या करता है जिससे आपकी रीडिंग राइटिंग की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्या है जो हमने बचपन में नहीं किया, हमने इंग्लिश उस तरह से नहीं सीखी और फोनिक्स आपको उस तरह से इंग्लिश सिखा सकता है। हाय, दिस इज श्वेता गुप्ता एंड आई वेलकम टू यू माय चैनल ट्विंकलिंग फोनिक्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आज हम जानने वाले हैं बहुत अच्छी रोचक जानकारी और ऐसे 4 रीजंस मैं आपको देने वाली हूं जिसकी वजह से आप ये बिलीव करने लगेंगे कि फोनिक्स क्यों अच्छा है एनालिटिकल फोनिक्स से, या जैसे हमने बचपन में फोनिक्स सीखा है उससे अब जो फोनिक्स आप सीखते हैं या सिंथेटिक फोनिक्स बच्चों को सिखाते हैं वो क्यों ज्यादा अच्छा है। सो लेट्स रॉक। आप इस पिक्चर को बहुत ध्यान से 1 मिनट तक देखिए। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत ध्यान से इस पिक्चर को देखिएगा। ओके, बहुत ध्यान से पिक्चर जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाली हूं। ओके, योर टाइम इज अप एंड योर क्वेश्चन इज काउंट द थिंग्स दैट यू हैव जस्ट सीन इन द पिक्चर। आपको क्या करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताना है कि आपने इसमें जो पिछला पिक्चर मैंने आपको दिखाया उसमें कितनी छोटी 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 पिक्चर्स को देखा, और साथ साथ काउंट जरूर कीजिएगा और काउंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि आपने कितनी पिक्चर्स देखी या आपने कितनी पिक्चर्स को याद रखा है। याद है बचपन में हम ऐसा गेम खेलते थे बर्थडे पार्टीज में जहाँ पे ट्रे में कितनी चीजें हैं वो याद करके लिखना होता था, बस कुछ कुछ ऐसा ही है और इसका रिलेशन फोनिक्स से बहुत गहरा है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कितनी चीजें याद हैं और कितने नंबर याद हैं, मतलब कितनी काउंट करके चीजें मुझे बताइए कि आपको कितनी चीजें याद हैं। लेट मी टेल यू, इट इज हैविंग एटलीस्ट 100 small pictures into the big picture, right? That means अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका कितना रेट है उस पिक्चर को याद करने का या स्मॉल पिक्चर्स को याद करने का, तो आप मुझे क्या बताएंगे कि नियरली, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसमें 100 पिक्चर्स हैं तो 100 में से आपको कितनी याद है? हार्डली 20, हार्डली 18, 20, 25, चलिए 20 to 25 ले लेते हैं। इसका मतलब जब आप कोई भी
पिक्चर को देख के उसे लर्न करते हैं, उसमें कोई साउंड्स नहीं है। आपको सिर्फ मैंने एक पिक्चर दी है देखने के लिए, और उसको देख के आप जब लर्न करते हैं तो आपकी जो इंटरप्रिटेशन पावर है या रिमेम्बरेंस पावर है वो खाली 25% है। एंड मेडिकली इट इज प्रूवन दैट व्हेनेवर यू सी अ पिक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम, देन इट इज गोइंग टू गिव यू ओनली 45% ऑफ द इंटरप्रिटेशन स्किल्स, द रिमेम्बरेंस स्किल्स। इसका मतलब अगर मुझे 100% तक जाना है तो कम से कम 2 बार या 3 बार या हो सकता है 10 बार repetitions देने पड़े। Do you get that? Right? And why I'm telling you this? I'm telling you this, please ये सिनेरियो अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। ये मेरा पहला सिनेरियो था। अब इसी तरह से अगर मैं दूसरे सिनेरियो पे चलती हूं, अब दूसरा सिनेरियो क्या है मेरा, देखते हैं। My second scenario is, let us jump to that picture again. चलिए, और अब यहां मैं आपको सिर्फ दिखा नहीं रही हूं, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना रही हूं, ठीक है? तो ये छोटी सी स्टोरी पे ध्यान जरूर दीजिएगा, ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, once upon a time there were 4 friends, snake, mouse, bee and the bird. They went for a picnic, and there in the picnic, mouse was clicking the pictures of the snake with a camera. The bee was dancing on the flower. The bird was singing in the nest which was there on the tree. There was a green grass everywhere. Spiders were playing here and there, and when they got hungry, they went to eat few strawberries which were there in the garden. There were beautiful flowers all throughout the garden. There was a yellow soil on which many other animals and the other bugs could play. So ये मेरी एक बहुत छोटी सी स्टोरी, मैं बहुत बड़ा इसको नहीं खींचूंगी। तो ये एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, मैं वापस इसको आगे लेके चलती हूँ। अब अगर मैं आपसे कहूँ, आपने जो देखा और आपने जो मेरी स्टोरी सुनी, 4 फ्रेंड्स थे, वो पिकनिक पे गए थे, उनके पास क्या था, वो कहाँ बैठे थे, वो क्या कर रहे थे, वो कहाँ गए थे, एंड देन सो ऑन। तो आपने भी एक स्टोरी सुनी, और स्टोरी की बेसिस पे क्या आप अब ऑब्जेक्ट्स को गिन सकते हैं? There were 4 friends now, 1 2 3 4, where were they sitting? Find out, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। एंड मैं आपको बता दूं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 30 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं अपनी स्टोरी में, इससे ज्यादा नहीं। 100 ऑब्जेक्ट्स नहीं लिए हैं, 30 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं। और क्या आप मुझे अब बता सकते हैं कि आपने कितनी चीजों को याद रखा है उस पिक्चर को देखकर और उस पिक्चर को सुनकर? सेकेंड सिनेरियो, wherein you are listening to few of the other objects also. So जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कितनी चीजें याद है सुनकर भी। जल्दी। And remember, I had taken only 30 objects in that picture. Right. So please tell me fast. Wow, 20, 25, very nice. तो क्या आपने ये नोटिस किया? आपके पास 2 सिनेरियो थे, सिनेरियो 1 एंड सिनेरियो 2। So पहले सिनेरियो में you had only vision with you and you had to see that picture, and in the second scenario you had vision plus the auditory skills. आपके पास ये दोनों चीजें थी, मतलब यहाँ पे आपने पिक्चर को खाली देखा था और दूसरे सिनेरियो में आपने पिक्चर को देखा भी था and you actually were having the auditory skills also. आपके पास ये दोनों स्किल्स थे। यहाँ पर मैंने लिए थे 100 ऑब्जेक्ट्स और यहाँ पर मैंने बोले थे सिर्फ 30 ऑब्जेक्ट्स। 100 ऑब्जेक्ट्स में आपकी जो एफिशिएंसी थी वो हार्डली 25% थी, मतलब आप 100 में से खाली 25 चीजें ही याद कर पाए थे, याद थी आप। और उसी तरह से जैसे ही मैंने आपको स्टोरी सुनाई तो आपको 30 में से 25 चीजें याद थी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जब कभी भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश, कोई भी कॉन्सेप्ट जब आप सिर्फ देख कर लर्न करते हैं तो आपकी जो रिमेम्बरेंस पावर है वो सिर्फ 25% होती है। लेकिन जब आप कोई भी चीज देखकर और सुनकर दोनों तरीके से करते हैं, मीन्स विजन एंड द ऑडिटरी स्किल्स, बोथ द 2 थिंग्स आर देयर, then in that case
your remembrance power and the interpretation power increases to greater than 90%. So which one is better? You please tell me. So when we were small, we actually used the first method to learn anything. And that is why we had to give at least 5 or 6 or 7 or 3 or 4 repetitions in order to reach that 100% mark. लेकिन अगर उसी चीज को आप सुनकर करते हैं तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 90% तक पहुंच जाते हैं एंड विद इन सेकेंड अटेम्प्ट यू कैन रीच टिल 100% और 98%। इसका मतलब अब मैंने आपको ये सिनेरियो क्यों दिखाया? मैंने ये सिनेरियो आपको इसलिए दिखाया, फोनिक्स क्या है? फोनिक्स मतलब साउंड्स दैट यू हियर एंड दोज साउंड्स यू राइट एंड दैट इज हाउ द वर्ड्स आर मेड। सेकेंड सिनेरियो में मैंने सुनने के साथ साथ देखने दोनों चीजों को लिया है। मतलब हम साउंड्स को सुनेंगे भी, हम साउंड्स को देखेंगे भी, और इस तरह से हम क्या करेंगे, हम अपने इंटरप्रिटेशन स्किल्स को, अपने रिमेम्बरेंस पावर को बढ़ाएंगे, राइट? तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्या आपको याद है आप जब छोटे थे तो कभी स्कूल में डिक्टेशन है या कुछ है तो मम्मी कभी खाना खिलाते समय, कभी स्कूल ले जाते समय, कभी नहलाते समय, सुलाते समय हर बार रेपिटेशन कराती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम साउंड्स को सुनकर कोई काम नहीं करते थे, हम लेटर्स को सिर्फ देखकर काम करते थे। मतलब ये लेटर्स होते हैं, A to Z हमारे लेटर्स होते थे और हम इन्हीं A to Z लेटर्स को सिर्फ देख के रट लेते थे, A to Z, एंड देन वर्ड्स को हम सिर्फ देख देख के लर्न करते थे पिक्टोरियली। पर वही काम जब आप फोनिक्स के थ्रू करते हैं, यानी सिनेरियो 2 से करते हैं, तब यहीं पर आप उसको सुन भी रहे हैं और आप उसको देख भी रहे हैं। इसीलिए जो रिमेम्बरेंस पावर है वो 90% से भी ज्यादा हो जाती है। तो मुझे लगता है ये जो मेरा पहला रीजन है, बाकी 3 और रीजन बाकी हैं, इसने आपको कन्विंस किया होगा। तो अगर आप कन्विंस्ड हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे अगले 3 वीडियोस जो सिर्फ इसी बारे में हैं, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि हम फोनिक्स एग्जैक्टली क्यों कर रहे हैं, उसकी एब्स्ट्रैक्टेड डिटेल्स। तो ये उसकी एब्स्ट्रैक्टेड डिटेल्स है, मैं अभी उसके कंटेंट पे नहीं गई हूँ, उसके टेक्निकल स्किल्स में अभी तक नहीं गई हूँ, लेकिन आपको इससे ये समझ में जरूर आ गया होगा सिनेरियो 1 एंड सिनेरियो 2। फर्स्ट सिनेरियो ओनली विजन एंड सेकेंड सिनेरियो विजन प्लस साउंड। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी हम कोई भी लर्निंग साउंड्स के साथ करते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन, उसकी रिमेम्बरेंस, उसका परसीवियंस, उसका हमेशा 90% से ज्यादा होगा। इसीलिए आपको गाने जल्दी याद होते हैं लेकिन सीन्स आपको ठीक से याद नहीं रहते हैं। आपको फेमस डायलॉग्स इसीलिए याद रहते हैं क्योंकि आप उनको सुने सुनाए लर्न करते हैं विद डिफरेंट वॉइस मॉड्यूलेशंस एंड आर्टिकुलेशंस, इसीलिए आपको वो याद रहते हैं। तो कुल मिला के मेरा पहला रीजन फॉर लर्निंग फोनिक्स इज whenever you learn any subject, any content, anything with the help of only vision, तो मेरे ब्रेन को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है उसको लर्न करने के लिए और उसकी जो पावर है वो कम होती है। बदनिस्बत इसके अगर आप वही चीज़ साउंड्स की मदद से करते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत जल्दी लर्न होती है। और फोनिक्स क्या है? फोनिक्स एक ऐसी पद्धति है जो साउंड बेस्ड है, विजन बेस्ड नहीं है। इसीलिए फोनिक्स पढ़ने वाले बच्चों को जल्दी से वो वर्ड्स लर्न होते हैं और वो जल्दी से रीडिंग एंड राइटिंग करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। स्टे कनेक्टेड फॉर माय सेकंड पार्ट का वेट जरूर कीजिए और जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, कंटेंट देखा है और आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी मिली या नहीं मिली, या फिर आपके अगर कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।